पटल से जुड़े आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जानेंगे पलाश के बारे में। खुशियों का उत्सव होली और होली का प्रतीक पलाश। पलाश को हिंदी में ढाक, टेसू, बंगाली में पलाश, मराठी में पलस, गुजराती में केसुड़ा कहते हैं। इसकी लगभग सभी प्रजातियों में पत्तियां ढाक के 3 पात कहावत को चरितार्थ करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की शक्तियां समेटे यह वृक्ष आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कभी सड़क के दोनों ओर का क्षेत्र इसका आवास हुआ करता था। पलाश की छाल जंगलों में रस्सियां बनाने का बेहतरीन स्रोत है। अरे भाई, कूची याद है ना? दिवाली के समय चूने और गेरू की पुताई के लिए बनाए जाने वाले हर्बल ब्रश। कूची इसी पेड़ की जड़ों से बनाई जाती थी और इसकी लकड़ियों से तैयार फावड़े गेंती के बैंसों का तो कोई तोड़ ही नहीं था। पलाश का पेड़ झारखंड राज्य का राजकीय पेड़ है। यह अग्नि तथा युद्ध के देवता का रूप माना जाता है। तेलंगाना जिले में शिवरात्रि के दिन इस पेड़ के फूल भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व है। तेलुगु में इस पेड़ को मोदुगा चेट्टू भी कहा जाता है। कबीर दास भी पलाश के मोह से बच न सके थे। उन्होंने अपने दोनों में प्रयोग किया था। आपसे साझा कर रही हूँ। कबीर गर्भ न कीजिए इस जोबन की आस, टेसू फूले दिवस 10, खाखर भया पलास। प्रकृति माता की खूब कृपा है कि छिंदवाड़ा जिले में सफ़ेद, क्रीम, लाल, संतरी, पीला, काला सभी प्रकार का पलाश पाया जाता है। जितना यह अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में है, उससे हजारों औषधीय महत्व भी हैं। पलाश के फूलों का उपयोग मस्तिष्क उत्तेजक के रूप में और बड़े हुए पलीहा और मासिक धर्म संबंधी विकारों के इलाज में उपयोग किया जाता है। किंतु आजकल पारंपरिक दवाओं या हर्बल दवाओं के लिए इसका प्रयोग कम सा हो गया है। कारण समय ही किसके पास है? हाँ, सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग सफ़ेद पलाश को ढूंढते हैं। वह भी इसलिए कि इसके मिल जाने से वे उन पर धन वर्षा हो जाएगी। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बचपन से सुनती आई हूँ कि इस पेड़ के नीचे बनाया गया भोजन कभी कम नहीं पड़ता। मतलब अन्नपूर्णा देवी का वरदान है इसे। घर में इसे लगाकर नित्य पूजन करने से अच्छा भाग्य, सकारात्मक विचार और मन को शांति मिलती है। बलि अनुष्ठानों में रक्त के स्थान पर इस पवित्र वृक्ष के फूल चढ़ाए जाते हैं। सूखे तने का उपयोग पूजा के दौरान पवित्र अग्नि पैदा करने के लिए किया जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एक वयस्क पेड़ के रूप में 20 मीटर तक बढ़ता है। उसके बाद इसके फूल आना शुरू हो जाता है। फूल नारंगी से चमकीले लाल रंग के होते हैं, जैसे जंगल में आग लगी हो। फागुन का संकेत दर्शाते हैं, बसंत का एहसास जगाते हैं। थोड़ी हल्की तपती नर्म धूप में भी गुजरते जाड़ों की छांव का आसरा देते हैं। मौसम को खुशनुमा करते हैं। सृष्टि में कुछ अजीब सी रंगत लाते हैं। होली के रंगों की बहार लाते हैं। पूरी धरती को अपने रंग में रंग जाते हैं। बसंत ऋतु में जब खिलते हैं फूल, फरवरी मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक समाप्त होते हैं। एक और मान्यता है, कहते हैं कि सफ़ेद पलाश के नीचे जाने पर दिन में भी तारे दिखने लगते हैं। तारे का तो पता नहीं, परंतु मेरा आकलन यह है कि इसकी छाल के बीच के गड्ढों में एक विशेष प्रकार की मक्खी आराम फरमाती है। जब कोई इसे स्पर्श करता है तो वे छोटी मक्खियाँ उड़ने लगती हैं, जिनके पंख बिल्कुल छोटे, लाइट यूं कहें तारों की तरह चमकते हैं। शायद इसी वजह से भ्रम उत्पन्न हो गया होगा। सफ़ेद, पीला, नीला छोड़िए साहब, जो सुंदरता इस भगवा यानी नारंगी फूलों में है
वह दुनिया के किसी अन्य वृक्ष या फूल में नहीं। रंग के चक्कर में पता नहीं क्यों लोग इसके दुश्मन बन बैठे हैं। इसे काट देने पर उतारू है, जबकि इसकी सुंदरता या महत्व तो इसे संरक्षित कर लेने में है। आइए अब की बार इसके पौधे रोपित करें। हालांकि इस पर भी कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि कौन से बीज हैं, इसके बीजों से लाल पलाश बनेगा, पीला बनेगा या सफ़ेद। उफ, कहीं चैन नहीं इस बेचारे को। जो मिले उसे रोपित करो भाई। रंगों से याद आया, टेसू के फूल बता देते हैं कि होली आने वाली है। होली नज़दीक हो तो ध्यान रखिएगा, इससे रंग और गुलाल बना लें, वरना तो फिर केमिकल वाले रंग में एक चुटकी हल्दी और चंदन डालकर बोल दिया जाएगा यह हर्बल रंग गुलाल है। तो खूब खेलिएगा, लेकिन अब की होली हर्बल होली हो। धन्यवाद।